कर देंगे बाद में। तो आज हम लोगों का अकाउंट में जो टेस्ट होने वाला है वो चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, और इसका सारा रूल जो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि एमसीक्यू का टेस्ट होने वाला है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 20 क्वेश्चन होगा और 20 मार्क का होगा। हमारे ऐप में जो ऑप्शन आता है ABCD करके, उस पर आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में नहीं देना है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ओके, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारा क्या है, फ्री है, इसीलिए अपने दोस्त कलीग के बीच शेयर कीजिए। जो भी ग्रुप है, सोशल मीडिया है, वहाँ पर शेयर किया कीजिए। ओके, एक बार लाइव क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लीव मत कीजिए, ठीक है, छोड़िए मत लाइव क्लास। और टॉप 10 में लीडर बोर्ड शो किया जाएगा, जिसमें आपका टॉप 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 10 में आएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए। ख्याति एक डॉट डॉट संपत्ति है, गुडविल इज ए डॉट डॉट एसेट्स, वर्दलेस, टेंजिबल, वैल्यूलेस, वैल्यूएबल, मूल्यवान। पोल आपके स्क्रीन पे। इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे। ख्याति होती है, गुडविल इज क्या है, फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, ए और बी दोनों है। पोल आपके स्क्रीन पे। यूट्यूब पे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, लास्ट में आंसर हम बता ही देते हैं। और हमारे एप्लीकेशन में तो जो ऑप्शन आता है उस पर देना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। ख्याति है, ख्याति क्या है, अस्थाई संपत्ति, फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति एंड इनविजिबल एसेट्स, ऑल ऑफ दीज। पोल आपके स्क्रीन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। अधिलाभ का अर्थ है, सुपर प्रॉफिट मीन्स टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नन ऑफ दीज। पोल आपके स्क्रीन पे। जिसका जिसका गलत हो रहा है, प्रैक्टिस 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 कीजिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक ना एक दिन सही होगा। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सुपर प्रॉफिट बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग, ऑन सेलिंग द फर्म, व्यवसाय बेचने पर, जब व्यवसाय बेचा जाता था कि वहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन होगा या नहीं। ऑन मेकिंग ए पार्टनर, अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाने पर। ऑन एस्टिमेशन ऑफ एसेट्स, संपदा के निर्धारण पर, यानी कि एसेट्स के निर्धारण पर। ऑन क्लोजिंग द फर्म, जब व्यापार को बंद करने पर, यानी कि व्यापार को जब बंद करते हैं, किस समय गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल पोल आपके स्क्रीन पे।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, जब फर्म बंद किया जाता है तो उस समय गुडविल की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय यानी कि छोड़ करके। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके? नेचर ऑफ बिजनेस को छोड़ करके, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निकल नॉलेज, लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स। चारों में से कौन सा होगा सही? फिलहाल पोल आपके स्क्रीन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। 9 क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। औसत लाभ, क्या है भाई? औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू डिवाइडेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नन ऑफ दीज। हम एक चीज़ और बता दें आपको, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए होंगे तो हम लोग लिखते हैं ना, ये इधर हो जाए मल्टीप्लिकेशन, चलो बाद में बात करते हैं। फिलहाल इस चारों में से कौन सही होगा? पोल आपके स्क्रीन पे। हर एक क्वेश्चन के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर आता है, आप देखते रहेंगे अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन आ रहा है इच क्वेश्चन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, जो हम बात बताने वाले थे वो क्या था? एवरेज, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर हो या उधर हो, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ओके, 9 क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। डी कहता है नन ऑफ दीज। पोल आपके स्क्रीन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। 9 क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। पोल आपके स्क्रीन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। देखो, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होती है? सुपर प्रॉफिट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का प्रयोग हम कब करते हैं? थ्योरी में बता रखे हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन किया जाता है गुडविल का कब? प्रॉफिट आर अनइक्वल, जब प्रॉफिट क्या हो? अनइक्वल हो। प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड, जब प्रॉफिट हमारा प्रत्येक वर्ष घटता चला जा रहा है। डी कहता है इधर बी और सी,
ओके, पोल आपके स्क्रीन पे। अब टॉप 10 में देख लेते हैं कि 10 क्वेश्चन में किसका कितना कितना मार्क आया है। ओके, ये भी देख ले एक बार। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लेना जरूरी है। ओके, ताकि आपका हिम्मत बढ़े, है ना, हिम्मत बढ़े। जिसका एक्सेस दिख रहा है, आपको पता चल गया होगा क्यों एक्सेस दिख रहा है। 10 आउट ऑफ 10 होगा उसका, ठीक है। चलिए, नौ क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। रेपुटेशन वैल्यू को क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं, सरप्लस कहते हैं, या एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं? पॉल आपके स्क्रीन पे। बहुत इजी जी क्वेश्चन सब है, टेंशन ना ले, ईमानदारी पूर्वक तैयारी करते रहे। ईमानदारी तो आपके अंदर होना चाहिए भाई। हम क्या कर सकते हैं, क्या कहता है यहाँ पे, ये आंसर होगा गुडविल। नौ क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे गुडविल निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, टोटल ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट, ओके, सुपर प्रॉफिट इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट इनटू डिवाइडेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। पोल आपके स्क्रीन पे है। जो पोल आपका लीडर बोर्ड आता है ना, लीडर बोर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हो हर एक क्वेश्चन में, मालूम है वो मिली सेकंड का भी डिफरेंस रखता है। अगर हमसे 1 मिली सेकंड भी आप आंसर दोगे ना तो आप फर्स्ट हो जाओगे, है ना। यहाँ पर सेकंड की तो बात ही छोड़ दो, मिली सेकंड की बात होती है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ख्याति की यह विशेषता, यह परिभाषा डॉट डॉट द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? स्पाइसर एवं पैगलर के द्वारा, ICAI के द्वारा, लॉर्ड एल्टन के द्वारा, AICPA के द्वारा। पोल आपके स्क्रीन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्टन के द्वारा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। सुपर प्रॉफिट कहलाता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है, फिक्स प्रॉफिट कहलाता है, या कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है? पोल आपके स्क्रीन पे।
गुडविल चैप्टर में भी गलती करते हो कुछ बच्चे लोग, नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए गलती। ये सब क्या है, तैयारी अच्छे से नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, जबकि प्रैक्टिस सेट सब सारा चीज़ दिया हुआ है। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। देखो एक्चुअल प्रॉफिट हो या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, जब पुस्तकों में ख्याति खाता न हो, बुक में बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है और ख्याति खाता खोला जाए तो डॉट खाता को डेबिट किया जाएगा। कौन से खाता को डेबिट किया जाएगा? व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स एंड गुडविल इज राइज्ड, खोलना है, अकाउंट विल बी डेबिटेड। किसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट या कैश अकाउंट या रिजर्व अकाउंट। पॉल आपके स्क्रीन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा गुडविल। अरे गुडविल अकाउंट खोलेंगे भाई, कौन सा अकाउंट? गुडविल अकाउंट खोलेंगे। गुडविल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए बुक में दिखाओगे तो एसेट साइड में ही दिखाओगे। यहाँ पर बुक में दिखाने की बात हो रही है तो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगा? चारों में से कोई एक तो होगा। फिलहाल पोल आपके स्क्रीन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं, सुपर प्रॉफिट आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, अधिलाभ विधि के अनुसार ख्याति के मूल्यांकन में कौन सा चरण प्रयुक्त नहीं होता है? व्हिच स्टेप इज नॉट यूज इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मेथड? असर्टेन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, असर्टेन ऑफ सुपर प्रॉफिट, असर्टेनमेंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, असर्टेनमेंट है, मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चारों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, सुपर प्रॉफिट विधि के अनुसार, सुपर प्रॉफिट से, अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, जिसमें किसका कौन सा स्टेप हमें जरूरत नहीं है सुपर प्रॉफिट में। फिलहाल पॉल आपके स्क्रीन पे, सोच समझ के आंसर देंगे इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, औसत लाभ का निर्धारण। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, अधिलाभ का अर्थ है, सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या है? लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ से कम, एवं नॉर्मल प्रॉफिट से जितना प्रॉफिट ज़्यादा होता है वो हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। क्या एवरेज प्रॉफिट को ही सुपर प्रॉफिट बोलते हैं क्या? नन ऑफ दीज। पॉल आपके स्क्रीन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे,
अधिलाभ की गणना के लिए निम्न में से कौन सा चरण प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा चरण? ओके, वास्तविक औसत लाभ की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऑल ऑफ द एबव। अधिलाभ की गणना के लिए इनमें से कौन सा चरण प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज आर इन्वॉल्व इन। नहीं होता नहीं है, ये पर नहीं होगा। ओके, प्रयुक्त होता है यानी कि होता है कौन कौन सा मेथड, फिलहाल कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं ये बोल रहा है। पोल आपके स्क्रीन पे। हिंदी में नहीं लिखा हुआ था, इंग्लिश में कहीं लिखा ही नहीं है। ओके, ये नहीं मिस्टेक से लिखा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। सारे चीज़ का कैलकुलेशन होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालते हैं, फिर सुपर प्रॉफिट निकालते हैं सारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट आपके स्क्रीन पे। समझदारी से काम लेंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, निकाल लेंगे। एक फर्म की ख्याति गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय पर, ध्यान से सुनो, इतना 25,000 रुपया है। एक फर्म की ख्याति यानी कि ये गुडविल है, औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर्स परचेज के आधार पर 25,000 है, तो औसत लाभ ज्ञात कीजिए। ये लो, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एज 25,000। ये गुडविल का रुपया है हमारा, 2 वर्ष के क्रय के आधार पर दिया हुआ है। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? सीधी सी बात है, सिंपल है, दिमाग लगा लीजिए। फिलहाल सोचिए, पोल देते हैं आप। ये रहा पोल आपके स्क्रीन पे। कहा कि गुडविल हमारा 25,000 है। ये गुडविल है, ये गुडविल 25,000 कैसे आया बताते हैं। कहा कि आया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि 2 वर्ष के क्रय के आधार पे आया। क्वेश्चन में बोला कि एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर एपी बराबर 25,000 डिवाइडेड टू 12,500 यानी कि 12,500। इसका डी आंसर होगा। अब फाइनल लीडर बोर्ड आपके सामने। ओके, क्लियर? ओके, किसका कितना मार्क आया है ये देख लें। ओ, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का जो हमारा टेस्ट होगा वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो आप लोग प्रिपरेशन कर लेंगे। क्लियर? उसका तैयारी करके आएंगे। गुडविल में एक ही टेस्ट था हमारा। ओके।